ठीक है। मुहावरे जहां दिए जाते हैं, मुहावरे शायद 3 या 4 पूछे जाएंगे। ठीक है। मुहावरों के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुहावरे अक्सर हम लोग बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां हमारी जुबान पे रहती हैं, समझ में ना आए, आपको याद नहीं है तो कोई भी मुहावरा बोला जाता है ना तो उसका अर्थ निकालने की कोशिश करिएगा। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूं कि अंगूठा दिखाना। एक मुहावरा दिया मैं आपको, अंगूठा दिखाना, क्या मतलब होगा उसका? रिझाना। ऐसे अंगूठा दिखाते हैं। रिगाना, रिगाना नहीं होगा। अंगूठा दिखाना मतलब आप रिझाना। रिझाना का मतलब आकर्षित करना होता है। रिझाना। हाँ जी। चिढ़ाना मतलब। चिढ़ाना नहीं, अंगूठा दिखाना का मतलब होता है कि कुछ नहीं देंगे आपको। अपना काम, उदाहरण एक देता हूं, अपना काम निकल जाने के बाद चीन ने अंगूठा दिखा दिया, मतलब होता है धोखा देना। आप कब किसी को अंगूठा दिखाते हैं? जैसे मान लीजिए आप दो भाई बहन, घर में सभी लोग भाई बहन सभी लोग होंगे, या फिर घर में मान लीजिए बहन बहन भी हो, पापा रसगुल्ला लाए और बड़ी बहन ने कहा हमको खा लेने दो फिर तुमको हम देंगे। उसके बाद बड़ी बहन ने या फिर छोटी बहन ने सारा का सारा खा लिया, और फिर जब देने की बारी आई तो बोलेंगे ये मतलब अंगूठा दिखा दिया। इसका मतलब क्या किया? धोखा दे दिया। तो आपको इसी तरह से उसका अर्थ समझने का प्रयास करना है कि जो कहा जा रहा है उसको अगर अर्थ निकाल लिया जाए तो मुहावरा आसान हो जाएगा। वैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं, आप में से कभी किसी को बुखार हुआ है क्या? हाँ जी हाँ सर। सर। हाँ सर। जब बुखार होता है तो अंग अंग टूटता है कि नहीं टूटता है? बोलते हैं ना पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, हाँ होता है सर। ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं अंग अंग में दर्द होना। तो अंग अंग में दर्द होना अगर आपको दे दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा? थकावट है आदमी को। जैसे बहुत हाँ चल लीजिए, कल आप लोग खूब घूमे होंगे, क्रिसमस मनाए होंगे, पैदल चले होंगे, तो शरीर थक जाता है। तो थक जाता है तो जगह जगह दर्द होती है, पैर में हाथ में, तो उसी को कहते हैं अंग अंग में क्या होना? अंग अंग टूटना। इसका मतलब शरीर में दर्द। हाँ, तो आपको इसी तरह से उदाहरण जो भी दिया गया है उस 4 विकल्प दिया रहेगा, तो 4 विकल्प में आपको समझने का प्रयास करना है इसका अर्थ क्या हो सकता है, उसका नजदीकी अर्थ। एक और उदाहरण देता हूं मैं, अपना उल्लू सीधा करना। क्या होता है? अपना गलती काम सुधारना। ना बाबा ना, उल्लू सीधा करना। उल्लू को आप सीधा कर पाएंगे क्या? नहीं उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना होता है। निकालना। हाँ ठीक है। एक और लिखते हैं, आप लोगों में से आप मम्मी आप सबकी अगर मुस्लिम है तो दरगाह पे जाती हैं, या अगर हिंदू हैं तो मंदिर जाते होंगे। वहां जाके ऐसे आंचल फैला करके भगवान से क्या कहती हैं, या अल्लाह से क्या कहती हैं, या ईश्वर से क्या कहती हैं कि मेरा बच्चा सुखी रहे। तो आंचल पसारना अगर यह रहेगा आपका मुहावरा तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए? मांगना। भिक्षा मांगना। मांगना। भिक्षा मांगना नहीं बाबा, हाँ उसमें मांगना। विनय भाव से, विनय भाव से भगवान के पास जाते हैं ना, आंचल फैलाते हैं। हाँ, या देखिएगा विनम्र भाव से मांगना, मांगते हैं भर दे झोली मेरे भोलेनाथ, वो गाना आता है ना, या फिर साईं बाबा का आता है, ये चश्मा बाबा का मजार है। वहां भी जो लोग हैं हमारे मुस्लिम भाई हाँ लोग सर। तो भी जाते हैं तो देखिएगा ऐसे करके, लेडीज को देखिएगा ऐसे आंचल रख करके मांगती हैं कि अल्लाह या ईश्वर इसमें वरदान दे दे, हमारे परिवार को खुशियां दे दे। तो आपको खाली जो प्रश्न दिया गया है ना उससे मिलाना है और अपने आप अर्थ आ जाएगा, अगर रट्टा नहीं भी मारे हैं तब भी। एक और उदाहरण दें, आस्तीन का सांप हाँ होना। सर। आस्तीन का सांप होना, अब आप लोग बताइए मुझे, आस्तीन का सांप होना का क्या होगा? कपटी मित्र। कपटी मित्र, मित्र नहीं भी लगाने से चलेगा। आस्तीन का सांप, अब इसको समझाइए मुझे, कैसे आपने बोल दिया कपटी मित्र? सांप कैसा होता है? उसको जो आप कहीं भी जहरीला। कभी जहर। कभी भी सर काट मुझे ले, काटा कभी भी काट ले। हाँ, तो मान लीजिए आस्तीन इसको बोलते हैं, जो मैं फोल्ड करके रखा हूं ना इसको आस्तीन बोलते हैं।
तो अगर इसमें आप सांप छुपा के रखेंगे तो क्या करेगा, काटेगा ही ना, जो मौका मिलेगा काट लेगा। इसका मतलब है कि आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र या धोखेबाज होता है। ठीक है, उसके बाद एक और लेते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। बताइए। अलग रहना। अलग रहना। अलग रहना, बिल्कुल। हाँ, मान लीजिए कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया आज, तो पति बोला मैं भाई लिट्टी लगा लूंगा, पत्नी बोली जाओ मैं खिचड़ी बना दूंगी। तो दोनों अपना अपना खाना अलग बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों अलग अलग रह रहे हैं। इसी तरह से एक और लिखते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना। बीती हुई पुरानी बात। बातों को याद पुरानी बातों को याद करना। हाँ, मतलब मुर्दा जो होता है, आदमी जो भी मर गया, डेड बॉडी को दफन कर देते हैं कि दोबारा वापस ना निकाला जाए, तो जिंदा तो होगा नहीं। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना हम अपने तरफ से लगा सकते हैं कि जो बात बीत गई, मान लीजिए साल भर पहले आपको किसी बच्चे ने गाली दे दिया था, आप बैठे हैं, बोले अरे साल भर पहले तुमने गाली दिया था। अब जैसे मेरा एक अनुभव है, मैं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, मैं एयरफोर्स में था पहले, पता है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, नहीं पता है। तो मैं इंडियन एयरफोर्स में था। तो एक दिन मैं गया वहाँ, एयरफोर्स में होता है SW बोलते हैं, स्टेशन वारंट ऑफिसर। तो उनके ऑफिस के पास से मैं गुजर रहा था, सरदार जी थे, तो उन्होंने बुलाया, बोले हेलो कम हियर। मैं गया, मैं बोला यस सर। बोले दैट डे आई सॉ तुम्हारे बाल बड़े हुए थे और दाढ़ी भी तुमने नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा सर दैट डे तो आई डोंट नो, आज का डे में तो देखिए मैं टनाटन हूँ। तो वो जो उन्होंने प्रयास किया था वो गड़े मुर्दे, मतलब उसी दिन मैं हेयर कट लेके आ गया था, तो गड़े मुर्दे मतलब जो बात बीत गई उसे जबरदस्ती निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो इसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। एक और लेते हैं, आंखों में धूल झोंकना। धोखा देना। धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, आप फिल्मों का याद करिए, किसी फिल्म में दिखाता है, शोले फिल्म में विशेषकर दिखाया है, जब वो गब्बर सिंह आता है और सबको पकड़ लेता है, तब धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन उसकी आंख में रंग भर देते हैं और भाग जाते हैं। इसका मतलब धोखा दे के भाग जाना। एक और लेता हूं, आंखों से ही बात करते हैं, ठीक है, आंखों पे 3। हाँ, आंखें नीली पीली करना। गुस्सा होना। बिल्कुल, आंख नीली पीली कब होगी, जब आप गुस्से में होंगे। हाँ। ठीक है, एकदम आसान है। इसी तरह आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। कुछ समझ नहीं कब? आना। ना ना, आंखों के आगे अंधेरा जिसके छाता है सच्चाई वो ना बेहोश दिखना। हो जाता है। बस, जिसके आंखों के आगे अंधेरा छाता है, कभी छाए तो देखिएगा, वो आदमी बेहोश हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मूर्छित होना। या फिर घबराहट होगी जब, मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में आप सीट लेके गए हैं और पकड़ा लक्ष्मण गए। जी मूर्छित हुए थे जो। हाँ, तो आंखों के आगे अंधेरा छाना, ये इसका सही उदाहरण है। एक और लेते हैं, आंखों से गिरना। जाओ तुम मेरे नजरों से गिर गए। क्या होगा इसका? विश्वास खो देना। आंखों से गिरना का मतलब मान कम हो जाना, मान कम हो जाना। ठीक है, और आंख के बाद आज का आखिरी, उंगली पे नचाना। ऐसे ऐसे नचाते हैं ना, कंट्रोल करना। इशारे नहीं, पे। इशारे करना उंगली चाहना। पे नचाना, इशारे पे नचाना तो एक ही हो गया। वश में करना। हाँ, उंगली पे वश में कब कर। नाचेगा, जैसे आप कहेंगे सिट डाउन, स्टैंड अप, कुत्ता उत्ता लोग रखते हैं ना, तो उसको सिखाते हैं। तो उंगली पे नचाना मतलब उसको अपने वश में करना। तो मेरा अभी तक यही कहना है कि जो भी प्रश्न रहेगा आप उसको समझने का प्रयास करिए, इस तरह से उसका अर्थ निकालिए। एक और, चलते चलते ईद का चांद होना। बहुत दिन बाद दिखा। बाद दिखना। बहुत दिन बहुत दिन दिख- बाद दिखाई। मतलब चांद कब दिखता है? ईद का पूरे 1 साल बाद इंतजार करते हैं कि अरे आज ईद का चांद होगा। ठीक है, तो इस तरह से समय की कमी है। मुहावरों पर मैंने जो बताया, अगर यह सूत्र आपको याद रहेगा तो मुहावरा रटने की जरूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी, क्योंकि 4 जो विकल्प दिया रहेगा ना, उसमें से आपको एक चुनना है, तो मिलता जुलता अर्थ वाला निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि एकदम मुहावरे ना पढ़ें, थोड़ा बहुत तो पढ़ना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो आज की चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। कुछ और प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।